हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। आज हम हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञा, उसके संज्ञा टॉपिक आपको पता है थ्योरी कंप्लीट हो गई है संज्ञा की, तो इसके एमसीक्यू करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, क्या करेंगे? एमसीक्यू। ठीक है, तो क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा ही नहीं है कि केवल 4th ग्रेड के लिए, बाकी अगर किसी भी एग्जाम में आपके अगर संज्ञा टॉपिक दे रखा है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, हिंदी व्याकरण अगर किसी भी एग्जाम में आती है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर आपके हिंदी व्याकरण है और उसमें संज्ञा टॉपिक है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें लगभग काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों देखो, इसको समझ लेना, बस ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम ये क्लास को अच्छे से समझ लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। और ये जो संज्ञा अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इससे पहले की जो 3 क्लासें हैं उनमें आप संज्ञा की थ्योरी को ज़रूर से पढ़ें। फिर क्या है, जैसे थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू अच्छे से होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम किस प्रकार की संज्ञा है? जो अपने को राम दे रखा है, राम शब्द, ये पूछ रहा है किस प्रकार की संज्ञा है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी दे रखा है द्रव्यवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राम है वो किस प्रकार की संज्ञा है? राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जैसे वीडियो को पॉज कर सकते हो, बीच में रोक सकते हो और फिर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, नीचे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है सुंदरता, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है लकड़ी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका दोस्तों कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लड़का में ये इसमें व्यक्तिवाचक है, नदी में जातिवाचक है और ये लकड़ी है इसमें भी जातिवाचक है, लेकिन सुंदरता में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस पे आपको स्टडी से रिलेटेड, मतलब जो आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, सैनिकों में संज्ञा का वचन कौन सा है? जो सैनिकों हैं, सैनिक शब्द, सैनिकों में संज्ञा का कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से, ऑप्शन डी दे रखा है अपने को इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये पूछ रहा है जो सैनिक शब्द है इसमें कौन सा वचन है। तो दोस्तों आप सभी को पता है सैनिक शब्द होता अगर ओनली सैनिक तो उसमें तो एक वचन हो जाएगा, क्योंकि सैनिक एक व्यक्ति के लिए यूज करेंगे अपन, है ना। लेकिन इसमें पूछा है सैनिकों, तो सैनिकों तो दोस्तों बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बहुवचन करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, जल किस प्रकार की संज्ञा है? जो अपने को जल दे रखा है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने को भाववाचक। दोस्तों आप सभी को पता है अपने को दे रखा है जल, तो जल का जातिवाचक संज्ञा से तो कोई संबंध ही नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति, स्थान किसी ऐसा नाम है नहीं, भाव कोई है नहीं जल में। किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, दिल्ली में किस प्रकार की संज्ञा, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये पूछ रहा है जो अपने को दिल्ली दे रखा है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी दे रखा है द्रव्यवाचक। तो दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली में जातिवाचक कोई होगी नहीं, भाववाचक कोई होगी नहीं, द्रव्यवाचक कोई पदार्थ है, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, फीलिंग्स वगैरह है नहीं इसमें। और ये है व्यक्तिवाचक। आप सभी को पता है जब हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें दे रखा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो दिल्ली क्या है? एक विशेष स्थान है, तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा आ जाएगी? दिल्ली में व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? जो ये गरीबी शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है?
ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। दोस्तों कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज मत होना। जैसे आप सोच रहे होंगे कि गरीबी तो एक जातिवाचक है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी एक भाव को प्रकट करता है, जाति से पहले भाव को प्रकट करता है। व्यक्तिवाचक होगी नहीं, क्योंकि व्यक्ति विशेष का कोई नाम है नहीं, द्रव्यवाचक से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। गरीबी एक क्या है, भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ये भाववाचक संज्ञा। गरीबी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, गायें जो शब्द है इसमें वचन क्या है, मतलब कौन सा वचन है। साथ के साथ दोस्तों देखो, आपको संज्ञा तो अच्छे से आ ही रही है, लेकिन साथ के साथ वचन भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, गायें शब्द है उसमें किस प्रकार का वचन है। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए एक वचन। भाई अगर गाय शब्द होता केवल और केवल गाय, तो क्या है वो तो एक वचन में आ जाएगी, लेकिन ये बोल रहा है गायें। गायें तो भाई काफी सारी गायें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक वचन ना होकर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बहुवचन। द्विवचन भी नहीं होगा, क्योंकि दो गायों के लिए थोड़ी प्रयोग करेंगे अपन, गायें शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, और इनमें से कोई ये तो करेक्ट गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। ठीक है, चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, बालक शब्द किस लिंग का है। जो दोस्तों बालक शब्द है ये किस लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बालक शब्द तो क्या है, अपन स्त्रीलिंग के लिए तो यूज करेंगे नहीं। अगर स्त्रीलिंग के लिए अपन यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, बालिका। नपुंसक लिंग इससे कोई संबंध है नहीं इसका, इनमें से कोई नहीं है, तो मतलब रॉन्ग हो ही जाएगा। तो बालक शब्द कहीं ना कहीं अपन जो पुरुष होता है उसके लिए करते हैं, तो बालक में किस प्रकार का लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये तो कहना ही ना पड़े आपसे, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। अभी 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है उसके लिए चल रही है। धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें करना बाकी है, लेकिन आप सभी को पता है भाई टाइम लगता है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। सोना में किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर इसमें है सोना, सोना में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए दे रखा है जातिवाचक, तो जातिवाचक से इसका संबंध नहीं है, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, और भाववाचक ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना में किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक। मतलब सोना क्या है, एक पदार्थ है, और ये एग्जाम्पल में हमने पढ़ा भी था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। सोना चांदी या कोई भी मेटल हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ, वो क्या है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, 80 में किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए दोस्तों क्या गजब गजब क्वेश्चन है आपके लिए। 80 किस प्रकार की संज्ञा है। जो हंसी शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, पहला है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक तो होगी नहीं, द्रव्यवाचक कोई पदार्थ है नहीं, व्यक्तिवाचक होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हंसी हुई या सैड हुआ, दुखी, उस किस शब्द को दर्शाते हैं, भाववाचक को। मतलब इनमें किस प्रकार की संज्ञा होती है, भाववाचक। कहीं ना कहीं हमारे भाव फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं ये। तो हंसी में किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जो पुस्तकालय है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तकालय, ये ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी सामूहिक संज्ञा, और ऑप्शन डी है भाववाचक। और दोस्तों अपने से पूछा है इसमें पुस्तकालय, पुस्तकालय में किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों पुस्तकालय में व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, जातिवाचक भी नहीं होगी, भाव कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामूहिक संज्ञा। देखिए दोस्तों, अगर जैसे अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब जो भी रॉन्ग है उसको काट के आप वो क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, और ये बेस्ट तरीका माना जाता है। जैसे मतलब आपने 2 क्वेश्चन अगर रॉन्ग कर लिए, जैसे 2 मतलब जो ऑप्शन है वो रॉन्ग कर लिए कि नहीं ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जो राइट आंसर है उसकी ओर पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, कक्षा शब्द किस प्रकार का लिंग है। जो कक्षा है वो किस प्रकार का लिंग है,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कक्षा शब्द है वो उसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग इसमें होगा नहीं, पुल्लिंग नहीं होगा, नपुंसकलिंग नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। जो कक्षा में जो लिंग है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 12 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अहंकार किस प्रकार का शब्द है, अहंकार में किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन ये दे रखा है अपने को जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी दे रखा है अपने को द्रव्यवाचक। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहंकार। अहंकार में किस प्रकार का है, भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अहंकार भी एक फीलिंग को दर्शा रहा है, व्यक्तिवाचक इसमें होगा नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जाति है नहीं, द्रव्य पदार्थ वगैरह ये है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ पौधे किसका उदाहरण है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार की संज्ञा होती है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी सामूहिकवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी है भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामूहिक संज्ञा। जो पेड़ पौधे हैं उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, सामूहिक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामूहिक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक इसमें होगा नहीं, भाव होगा नहीं, द्रव्यवाचक ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी सामूहिक संज्ञा ये करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना मोहन किस प्रकार की संज्ञा है। जो मोहन शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा, तो ये तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें नाम दे रखा हो किसी व्यक्ति विशेष का तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ये होगा नहीं, भाववाचक होगा नहीं और तीसरी है सामूहिक, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, दल किस प्रकार की संज्ञा है। जो दल है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है सामूहिक, ऑप्शन बी दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होगी नहीं और ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को सामूहिक, ऑप्शन बी दे रखा है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन सी दे रखा है जातिवाचक और ऑप्शन डी है अपना भाववाचक। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, भाववाचक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो दल है इसमें किस प्रकार की दल क्या है, एक समूह है। तो किस प्रकार की है ये, सामूहिक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, मतलब दल में तो क्या है एक दो व्यक्ति नहीं रहेंगे, बाकी काफी लोगों का ग्रुप रहेगा। तो वही क्या है, समूहवाचक संज्ञा या सामूहिक संज्ञा। ठीक है, आप सामूहिक और ये समूहवाचक संज्ञा में कंफ्यूज मत होना, एक ही है समूह या सामूहिक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना, बालिका किस लिंग की संज्ञा है। देखो दोस्तों पहले आपको बताया था जो बालिका शब्द वो किस प्रकार, अब आ गया यहाँ पे, पहले बालक का पूछा था, अब पूछा है बालिका किस प्रकार का लिंग है। तो कहीं ना कहीं हमने पहले पढ़ लिया है, स्त्रीलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग होगा नहीं, नपुंसकलिंग होगा नहीं और ये तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनकरेक्ट है ही। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपना, नदी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जो नदी शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और ये है अपना द्रव्यवाचक। ठीक है, तो दोस्तों नदी में आप सभी को पता है, नदी में द्रव्यवाचक होगी नहीं, भाववाचक होगी नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी, अब ऐसा नहीं है किसी एक नदी को प्रदर्शित कर रही हो अपने सामने। नदी कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना, तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जाति को, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, ये तो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसी के चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपना, साहित्य किस प्रकार की संज्ञा है। जो दोस्तों साहित्य होता है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ये दे रखा है भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और सामूहिकवाचक। दोस्तों अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे द्रव्यवाचक साहित्य, ये द्रव्यवाचक तो होगा नहीं क्योंकि ना ही कोई पदार्थ वगैरह है। जातिवाचक कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज हो आप, इस साहित्य जातिवाचक हो सकता है। सामूहिकवाचक इसमें भी कंफ्यूज हो, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा।
साहित्य में भाववाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक और सामूहिक ये इनकरेक्ट हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें ऐसा लगता है ये भी हो सकता है और ये भी, ठीक है। तो साहित्य में किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कपड़ा। कपड़ा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जो कपड़ा है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी दे रखा है अपने को व्यक्तिवाचक, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका कपड़ा है वो तो द्रव्यवाचक हो जाएगा क्योंकि कपड़ा एक पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाचक होगा नहीं, जातिवाचक तो कोई संबंध ही नहीं है, व्यक्तिवाचक कपड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपने कंप्लीट हो गए। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। हमने क्या है टेलीग्राम सक्सेस मिशन बैच लॉन्च किया है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। 25 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की प्रॉपर ही तैयारी करना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो। ये जो नंबर दे रखा है 6375032584, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये बहुत ही शानदार बैच है। फीस भी नाम मात्र की फीस है, लेकिन जैसे आपको प्रॉपर ही अच्छे से तैयारी करनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो टेस्ट सीरीज ही खरीदनी है, तो ओनली टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, या फिर अगर आप बैच खरीदना चाहते हो तो बैच भी उपलब्ध है। दोनों चीज़ उपलब्ध हैं, आपकी जो इच्छा है वो खरीद सकते हो। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। और हाँ, अगर आप मिस्टर राज अगर जैसे स्टडी से जुड़े रहना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल भी अपना मिस्टर राज स्टडी हब के नाम से, उसे आप जैसे आपको या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। लगभग जो संज्ञा टॉपिक है उससे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और थ्योरी हमने पहले पढ़ ली है। तो मैं मान सकता हूँ कि आप सभी को संज्ञा टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे क्या है हम आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ठीक है दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ।